तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और दोस्तों आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि फ़ोन पे पर अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है। लोग कैशलेस वाला सिस्टम चल रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर इस तरह से आप पेमेंट करते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, आपके पास एटीएम है, तो आप किस तरह से करेंगे वो सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो पे कवर करेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए ध्यान से देखिए और आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो बाद में कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि फ़ोन पे पर नए एटीएम को कैसे ऐड करें। तो उससे पहले दिखा दो दोस्तों, ये मेरा यूनियन बैंक का एटीएम है। और चलिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास फ़ोन पे ऐप्स है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको सर्च बार पे टाइप करना है फ़ोन पे। मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा था तो वो आ गया है। आप उसे टाइप कर लेना मैनुअली और सर्च करेंगे तो यहाँ पे ओपन लिखा है, आपका यहाँ पे इंस्टॉल लिखाएगा। अगर आप उसे पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अब आप चाहें तो इसे यहीं से ओपन कर सकते हैं या फिर आप उसे बैक करके आप अपने ऐप्स के अंदर से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे ऐप्स से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस पर लॉक लगा रखा है, तो मैं उस लॉक को ओपन करता हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन पे खुलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक प्रोफाइल आ रहा है। आपका यहाँ पे प्रोफाइल नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। एक मैन का लोगो बना रहेगा लेकिन वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो आपको जब उस पर नया एटीएम ऐड करना है तो उसके लिए आपको प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं अपने एटीएम कार्ड को ऐड करने के। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, मैंने एक ऑलरेडी ऐड कर रखा है, लेकिन आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नहीं ऐड कर रखा है तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ब्लैंक पूरा लिखा होगा ऐड ब्लैंक अकाउंट। तो आपको पहला नंबर क्या करना है, उस पर टैप कर देना है। आप जैसे टैप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ से अपनी बैंक सेलेक्ट करोगे और जो भी प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ये अपना एक प्रोसेस रहा। दूसरा काम आपको करना है दोस्तों, ये आपको जाना है व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स पर। यहाँ पे आपने टैप किया और अब आपको ये ऊपर एक देगा ऐड न्यू, ऑलरेडी एक लगा है। इस ऐड न्यू पे जाओगे तो ये भी आपको वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा, तो वो भी हम बाद में देख लेंगे। अब इसे एक बार और बैक करते हैं। और जो मेन तीसरा है वो नीचे लिखा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐड कार्ड। हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड का जो भी है हमारा एटीएम उसका भरेंगे और ये डायरेक्ट कर देगा। तो हम थोड़ा सा लंबे वाले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इस ऐड न्यू कार्ड पे जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मेरी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे उसने आपकी सारी डिटेल दे देगा कि आपका कौन सा नाम है, आपका कौन सी ब्रांच पे है और आपका IFSC कोड क्या है उस ब्रांच का, अकाउंट नंबर का लास्ट का कुछ डिजिट दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा साफ साफ आ चुका है। अब यहाँ पे लिखा है नीड UPI ID टू लिंक बैंक अकाउंट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो आगे लिखा है क्रिएट, हम इस क्रिएट पर टाइप करेंगे और यहाँ से आप अपनी ID बनाएंगे, UPI ID। तो चलिए मैं इस पर कोई UPI ID बना लेता हूँ। तो मैं इसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थोड़ा ब्लर कर दूँगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखा मैंने, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है तो उसने दे दिया है UPI ID इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब अभी हमें इस पर कुछ और ऐड करना होगा। तो चलिए मैं इस पर कुछ और ऐड कर लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जैसे कुछ इसमें न्यूमेरिक वर्ड ऐड किए हैं तो इसने नीचे अवेलेबल दे दिया है और आगे लिखा है सेव। इसने ऐड YBL ऑटोमेटिक ले लिया है। तो अब इसको हम सेव कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ID ऐड हो चुकी है, जो साफ साफ आपको लिखा है। नीचे लिखा है प्रोसीड टू ऐड, यहाँ पे आप टाइप करेंगे और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी है बैंक अकाउंट पे सिस्टम वो ऐड हो चुका है। अब नीचे लिखा है सेट UPI पिन। तो आप जो UPI पिन सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, यानी कि जो भी आपका डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है,
उसके आपका लास्ट का 6 डिजिट आपको फिल करना है। तो चलिए मैं मेरे एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना लास्ट का 6 डिजिट फिल कर लिया है। अब इस पर नीचे लिखा है वैलिड अप टू। आप अपना एटीएम कार्ड देखेंगे तो उस पर दोस्तों आपको कुछ लिखा मिलेगा, वैलिड अप टू या फिर एक्सपायरी ऑन, कुछ ऐसा लिखा मिलेगा आपके फ्रंट पे ही। तो वहाँ पे जो लिखा हो वो आप भर देना। तो फिलहाल मेरे एटीएम पे जो भी लिखा है मैं वो भर देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों मैंने भर दिया है। अब नीचे लिखा है प्रोसीड, तो मैं इस प्रोसीड पर टैप करूँगा। और जैसे दोस्तों मैंने प्रोसीड पर टैप किया है, वहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो अगर आपका वो सिम इसी फ़ोन पे पड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, जैसे मेरा कर लिया है। अगर आपका वो किसी अदर फ़ोन पे रहेगा तो वहाँ से आपको OTP दे करके अपने इस पर भर देना है। तो जैसे मेरा ये कन्फर्म हो चुका है, इसने ऑटोमेटिकली फिलअप कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब दिखा रहा है एंटर 4 डिजिट ATM पिन। अब दोस्तों आपने जो अपना ATM कार्ड है उस पर जो भी उसका पिन है जिससे आप पैसे निकालते हो ATM पर जा करके, वो आपको पिन यहाँ पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने ATM का पिन भर देता हूँ। इसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थोड़ा हाइड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे भर दिया है, अब इसे डन करेंगे। अब दोस्तों ये दे रहा है कि सेट 4 डिजिट UPI पिन। अब ये बता रहा है कि आप फ़ोन पे से आप किसी को जब बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे तो वो जो UPI पिन होगा वो क्या होगा, वहाँ आपको फिल करना है। तो अब हम इसे थोड़ा फिल करेंगे। दोस्तों मैंने ये फिल कर लिया है, इसे डन करेंगे और अब इसे एक बार कंफर्म कर देंगे। सेम वही डालेंगे, कुछ दूसरा नहीं डालेंगे। अब दोस्तों हमने डाल दिया है और अब ये पूरा एकदम प्रॉपर कंफर्म हो चुका है। अब ये नीचे लिख के आ गया UPI पिन सक्सेसफुली सेट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जब भी आपको आगे कभी अपना पिन चेंज करना हो तो इस रीसेट पिन पर जाकर के आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे डन कर देंगे। और अब फाइनली दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों ATM कार्ड आ चुके हैं। और यहाँ पे आप अगर मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी लिखा है, यानी कि मैंने सबसे पहले इसको ऐड किया था। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या है, अब आपको जब भी कभी पे करना होगा तो मान लीजिए जैसे मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, मैं खुद को ही कुछ पे करने की कोशिश करता हूँ। चलिए जैसे मैं यहाँ पे सेंड अगेन पे जाया और इस 500 को हटा करके मैं 5 रुपये सेंड करता हूँ और प्रोसीड टू पे करता हूँ। अब दोस्तों ये यहाँ पे दोनों हमारी बैंक आ चुकी है। अब आप चाहें तो आप इससे पे कर सकते हैं या फिर आप अपनी पुरानी बैंक से कर सकते हैं। तो मैं एक बार इस नई वाली से पे करके देख लेता हूँ क्या ये सक्सेसफुली होता है या नहीं। तो दोस्तों अब ये यहाँ पे हमारा 4 डिजिट UPI पिन मांग रहा है जो मैंने बाद में सेट किया था। मैं वो भर लेता हूँ, डन करता हूँ और अब थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पेमेंट फॉर ₹5 टू राहुल पटेल सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये देखिए दोस्तों मेरा ऊपर से मैसेज भी आ चुका है। तो अब फाइनली दोस्तों ये यहाँ पे मेरा एकदम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इस पर हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अब दोस्तों अब यहाँ पे आप बैक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने फ़ोन पे पर एक नया ATM को ऐड किया है और सारा कुछ उस पर सेट करने के बाद हमने उससे लास्ट में एक ट्रांजैक्शन भी करके दिखाया है ताकि आपको एकदम प्रॉपर कंफर्म हो सके कि ये प्रोसेस एकदम वर्किंग है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।